नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्रेप मैट्रिक्स में। और आज मैं अंजलि वर्मा लेकर के आई हूँ आपके लिए बहुत ब्यूटीफुल सा टॉपिक, जहां पर हम बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी जी की 9 डेज 5 नेशन की विजिट और ट्रिप के बारे में, जहां पर बहुत सारे हमने साउथ ग्लोबल को लेकर के फोकस है हमारा वहां पर, और वहां के स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप को लेकर के ये यात्रा कितनी हमारे लिए स्ट्रॉन्ग है, तो आज हम समझेंगे इस यात्रा के बारे में। ठीक है ना, तो अब हम फोकस करेंगे इस यात्रा के बारे में और अब हम देखेंगे कि कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए ये यात्रा। ठीक है, जिस तरीके से हमने चीजों को अब समझते हुए चला है। तो ठीक है, क्या कहा मैंने कि स्ट्रेंथन दी स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप इन दी ग्लोबल साउथ। ग्लोबल साउथ में बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हमारी ये यात्रा बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अब मैं बात करूंगी कि बदलते जियोपॉलिटिक्स में भारत अपनी नई भूमिका तलाश रहा है। क्या लाइन है कि बदलते बदलते जियोपॉलिटिक्स में भारत अपनी नई भूमिका तलाश रहा है, इस वजह से ये जो यात्रा है बहुत खास है। आइए आज हम बात करते हैं अपने नए टॉपिक के बारे में। ये रहा हमारा प्रैप मैट्रिक्स का यूट्यूब चैनल, और जैसे कि मैं हर बार आपका डेली बेसिस पे एक टॉपिक होता है जहां पे मैं डिटेल में आपके साथ में डिस्कस करती हूँ। हमारे YouTube चैनल को सबसे पहले तो लाइक कर लें, शेयर कर लें, और बहुत ज्यादा जिनको आप पसंद करते हो उनके साथ में ये शेयर कर लें। ठीक है ना, तो बेसिकली अभी आपको यहाँ पे दिख रहे होगी एक इमेज बहुत सुंदर सी, जो कि आपको प्रधानमंत्री मोदी जी हग करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं आपको इस इमेज में। ठीक है, तो आप यहाँ पर इस इमेज में जो देख रहे हैं वो कौन है, उनको सबसे पहले तो देखिए कि किसके हग करते हुए, एक कडल करते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी उनको मिल रहे हैं। तो लिखा क्या है कि 5 देशों की यात्रा पर निकले पीएम मोदी जी। ये जो पर्सनालिटी है ये कौन है, जॉन महामा। जॉन महामा, जॉन महामा। ठीक है, उनके हक करते हुए, उनको एक रिस्पेक्ट, एक ऑनर करते हुए उनको हक कर रहे हैं। ठीक है, लिखा है यात्रा का सारांश, यानी कि हम यहाँ पे समरी को समझेंगे तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने 9 डेज, मैंने क्या कहा, 9 डेज 5 नेशन, यानी कि 2 जुलाई से 9 जुलाई तक की ये यात्रा रही। और उसमें क्या था, 2025 तक 5 देशों में क्या क्या था, घना, ट्रिनिदाद एंड टोबैगो, अर्जेंटीना, घना, ट्रिनिदाद एंड टोबैगो, बोथ आर द वन, थर्ड इज अर्जेंटीना, फोर्थ इज ब्राजील व नामीबिया का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी विल विजिट दी 5 कंट्रीज, घना, ट्रिनिदाद एंड टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील एंड नामीबिया। नामीबिया को भूलना नहीं, इससे रिलेटेड बहुत सुंदर सा ब्यूटीफुल सा क्वेश्चन 2022-23 से, बहुत चीता प्रोजेक्ट के दौरान हमने यहाँ से 2022 में 8 चीता वहां से ट्रांसलोकेट किए थे, यहाँ से मंगाए गए थे, और 12 आपके 2023 में मंगाए गए थे, जहां पर हमने कहां पर मंगाए थे, चंबल रीजन में मंगाए थे। ठीक है ना, सो अभी आपको ये पता होना चाहिए इस टॉपिक को लेकर के। अभी हम बहुत अच्छे फैक्ट को लेकर के आपको मैं बताऊंगी, सो डिटेल्ड में हमको पढ़ना है। तो नामीबिया के बारे में थोड़ा सा हम बैक जाएंगे और देखेंगे, समझेंगे कि यहाँ से वो कब मंगाए गए थे। प्रोजेक्ट चीता इनिशिएटिव था। ठीक है ना, तो 2022 में 8 चीताओं को वहां से बुलाया गया था नामीबिया से। ठीक है, और साउथ अफ्रीका से 2023 में मंगाए गए थे 12 चीते। ठीक है, तो ये क्या था, यहाँ पे ट्रांसलोकेशन किया गया था। ठीक है, ट्रांसलोकेशन। ठीक है, ट्रांसलोकेशन अंडर द प्रोजेक्ट चीता इनिशिएटिव, ट्रांसलोकेशन 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 किया गया था पर्टिकुलर किसी भी एक ग्रुप से, उस जगह से किसी प्लांट को, किसी जीव को वहां से जो एक जगह से दूसरे प्लेस पे ले जाया जाता है, उसे दैट इज कॉल्ड द ट्रांसलोकेशन। ओके, सो नामीबिया वो है। तो 2022 में मंगाए गए थे नामीबिया से कितने चीता, 8, अंडर द प्रोजेक्ट टाइगर, अंडर द प्रोजेक्ट चीता इनिशिएटिव्स। ठीक है, तो ये आपका बेसिकली था 2022 में 8 मंगाए गए थे, और आपको यहाँ से मंगाने के बाद में इनको शिफ्ट किया गया था। कहां पर शिफ्ट किया गया था, कूनो नेशनल पार्क, जो कि मध्य प्रदेश में है। कूनो नेशनल पार्क, कूनो नेशनल पार्क, कूनो नेशनल पार्क में इनको शिफ्ट किया गया था। कूनो नेशनल पार्क, कूनो नेशनल पार्क में इनको शिफ्ट किया गया था। कब, 2022 में। कितने, 8 चीतास। ठीक है,
सो बेसिकली ये था। और 2020-23 में मंगाए गए थे 12, ठीक है, 2020-23 में 12 मंगाए गए थे, 12, ठीक है। ट्रांसलोकेट किया गया था 2000 कितने मंगाए गए थे, 2023 में 12 शिफ्ट किया गया था, ट्रांसलोकेट किया गया था। तो बेसिकली ये नंबर था। हम 5 कंट्रीज की बात कर रहे हैं, 5 नेशन की बात कर रहे हैं, और 9 डेज की यात्रा है। ये बहुत ही ज्यादा बदलते जियोपॉलिटिक्स में ये क्या है, आपको भारत अपनी नई भूमिका तलाश रहा है। जब भूमिका तलाश रहा है तो ये कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर कुछ नई चीजें होने वाली हैं। तो अभी यहाँ पर इनका नाम है जॉन महामा, ठीक है। जॉन महामा ये वहां के घाना के कौन है, आपके मिनिस्टर हैं, जिनसे मुलाकात हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की हुई, ठीक है। घाना के राष्ट्रपति है ये, ठीक है, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ घाना, प्रेसिडेंट ये वहां के हैं। जो इमेज है उससे आप कनेक्ट जरूर करें, ठीक है। तो ये बेसिकली है। और इसमें क्या देख रहे हैं हम, बहुत सारी चीजें। और उनकी पत्नी जो है हमारे घाना के जो राष्ट्रपति, उनकी पत्नी और संसद अध्यक्ष को बहुत ही ज्यादा वहां पे उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने गिफ्ट किए हैं, ठीक है, गिफ्ट भी किए हैं। तो बिंदरी कला जो है साउथ का एक आर्ट है, तो वो वहां पर उन्होंने पर्स भी गिफ्ट किया है इनकी जॉन महामा की वाइफ को, जिनका नाम लॉर्डीना है, ठीक है। तो उनकी वाइफ को भी गिफ्ट किया है क्या, पर्स गिफ्ट किया है, ठीक है। कौन सी, कर्नाटक की फेमस बिंदरी कला का फूलदान भेंट किया है, लॉर्डीना, ठीक है, इनका नाम है लॉर्डीना, ठीक है। जॉन महामा इनकी वाइफ का नाम है, इनकी वाइफ का नाम है लॉर्डीना महामा, लॉर्डीना महामा, इनकी वाइफ का नाम है लॉर्डीना महामा, वाइफ का नाम है लॉर्डीना महामा, ओके। तो इनको जो गिफ्ट किया है वो बहुत सुंदर सा पर्स गिफ्ट किया, जो कि बिंदरी कला है, बिंदरी पर्स गिफ्ट किया है, जिसपे चांदी की काविंग बहुत ब्यूटीफुल सी वर्क होती है, जो कि कर्नाटक से है। तो हमारे कल्चर को भी रिप्रेजेंट किया है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने, जी हाँ। तो हमने इसमें समझा कि ये बहुत स्ट्रैटेजिक है, ये जहाँ पर यात्रा गए हैं, बहुत सारे मोटिव हैं, बहुत क्लियर मैसेज है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का, बहुत क्लियर सा मैसेज है। और वो क्लियर मैसेज में वो साफ साफ बता रहे हैं कि पार्टनरशिप ऑन द क्रिटिकल मिनरल, रेन्यूएबल एनर्जी, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इन चीजों पर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत क्लियर मैसेज है। क्लियर मैसेज, क्लियर मैसेज, क्लियर मैसेज किसका, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत क्लियर सा मैसेज है, ठीक है। क्या क्या पॉइंट्स रखेंगे प्रधानमंत्री जी मोदी जी का, क्लियर मैसेज है, पार्टनरशिप ऑन क्रिटिकल मिनरल, रेन्यूएबल एनर्जी, क्रिटिकल मिनरल, रिन्यूएबल एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है, एनर्जी, ओके। एंड आपका है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। ये आपका वहां का क्या है, बहुत ही क्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत क्लियर मैसेज है इनके, ठीक है। सो बेसिकली हमें इनको देखना है, ये आप हमारे क्लियर, प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत क्लियर मैसेज है, पार्टनरशिप है ये, बेसिकली इन चीजों पर क्या है, पार्टनरशिप ऑन, पार्टनरशिप ऑन, पार्टनरशिप ऑन, ठीक है। चलो, पार्टनरशिप ऑन, ये आपके पॉइंट्स, ठीक है। इनको क्लियर मैसेज किसकी, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के साइड से ये मैसेजेस हैं, ठीक है। सो अभी हमें बेसिकली यहाँ पे देखना क्या है कि घना की और त्रिनिदाद टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील एंड नामीबिया जो है, हमने यहाँ पे देखा, और उनको जो अवार्ड मिला है घना से, द ऑफिस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार, ठीक है, द ऑफिस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार, ये वहां से उनको क्या मिला है, अवार्ड मिला है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को। अब यहाँ पे मेजर गोल्ड प्रोड्यूसर है, क्या है घना, मेजर गोल्ड प्रोड्यूसर है, घना क्या है, मेजर, घना है मेजर गोल्ड प्रोड्यूसर, घना जो है वो है मेजर गोल्ड प्रोड्यूसर, मेजर गोल्ड प्रोड्यूसर, ठीक है। सो मेजर गोल्ड
प्रोड्यूसर हमारा क्या है, घना नेशन है, जहां से जॉन महामा वहां के कौन है, प्रेसिडेंट है, और लॉरीना उनकी वाइफ है, जिनको कर्नाटक की बिंद्री आर्ट का पर्स एक गिफ्ट किया गया है जिसपे सिल्वर का वर्क होता है। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पे ये आपको चीजें होती हैं, तो आपको ये याद रखना है। चलो अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट अपनी स्लाइड की तरफ। उससे पहले हम रीड करते हैं कि 30 वर्षों में प्रथम द्विपक्षीय दौरा संसद में संबोधन, ठीक है, व्यापार यानी कि फर्स्ट बायलैटरल प्रधानमंत्री मोदी जी विजिट इन 30 इयर्स, लास्ट 30 इयर्स में, ठीक है। एड्रेसेस टू घनाइयन पार्लियामेंट, एड्रेस किया वहां की घना की जो पार्लियामेंट है। टॉक्स ऑन द ट्रेड, किन बातों पे किन चीजों पे चर्चा हुई, टॉक्स ऑन ट्रेड, एनर्जी, डिफेंस एंड डेवलपमेंट, ठीक है। मैंने लिखा आपको क्रिटिकल मिनरल्स, रिन्यूएबल एनर्जी, डिजिटल, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सो दीज आर दी मैसेज अंडर दिस ट्रिप, ठीक है। सो ये बेसिकली वहां पर रहा। अब हम बढ़ेंगे, एक चीज और मैं उससे पहले आप लोगों को कहना चाहूंगी कि प्रधानमंत्री मोदी जी जब वहां की यात्रा पे हैं तो ये यात्रा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है, क्योंकि वहां पे जो चीजें देखी गई हैं, आप वहां पे समझो कि वहां पे इतनी सारी चीजों को नोटिस किया गया। हाँ, एक चीज और बता दूं, अभी तक की 90 इंटरनेशनल ट्रिप्स प्रधानमंत्री मोदी जी की हो चुकी, जिनमें से 77 कंट्रीज है। 99 इंटरनेशनल ट्रिप्स, 99 इंटरनेशनल ट्रिप्स, इंटरनेशनल ट्रिप्स हो चुकी है प्रधानमंत्री मोदी जी की, इंटरनेशनल ट्रिप्स, ठीक है। और 77 कंट्रीज, 77 कंट्रीज, ओके। तो बेसिकली ये डेटा भी थोड़ा सा आपको याद रख लेना है। ट्विन आइलैंड नेशन, ट्विन आइलैंड नेशन ये मैं आपको बताऊंगी कि किस चीज के लिए बोला जाता है। उससे पहले मैं आपको दो तीन चीजें और बताना चाहूंगी कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने वहां से जो अवार्ड मिला, उसके साथ साथ बहुत सारी चीजें वहां पर देखने के लिए मिली है, ठीक है। अब अबंडेंस मिनरल घना में है, लिथियम वहां पर है, लिथियम को एज अ क्या यूज किया जाता है, एज अ मेडिसिन भी यूज किया जाता है, ठीक है। अब मैं एक चीज और बताना चाहूंगी, वहां पे प्रधानमंत्री मोदी जी ने वहां के ज्वाइंट सेशन को वहां पे रिप्रेजेंट किया, बताया, और वहां का सर्वोच्च नागरिक तो जो उन्हें मिला वो तो मिला ही है। अच्छा, ये अभी तक की सबसे लंबी ग्लोबल साउथ की एक बहुत बड़ी यात्रा है, ठीक है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी जी की यात्रा जो रही 2015 में रही थी, 6 जुलाई से 13 जुलाई के बीच, ठीक है। रसिया और मध्य एशिया के बीच रही थी, ठीक है, 2015 में। इससे पहले 2015 में रही थी प्रधानमंत्री मोदी जी की इतनी लंबी यात्रा, ठीक है। तो बेसिकली वो रसिया और मध्य एशिया के बीच थी, ठीक है, रशिया एंड मिडिल एशिया, ठीक है। सो आपका ये बेसिकली है, तो ये भी आप एक नोट कर लीजिए। इससे पहले कब रही थी यात्रा, 2015 में 6 जुलाई से 13 जुलाई के बीच, ठीक है। टाइम यही था, 6 जुलाई से 13 जुलाई के बीच में, ठीक है। कहाँ के लिए, रसिया एंड मिडिल एशिया के लिए, मध्य एशिया, ठीक है। ग्लोबल साउथ पर हमारा मेनली फोकस है, ठीक है। अब उसके आगे हम बढ़ेंगे आपकी और चीजों के तरफ, और आपको एक चीज और याद रखें कि ये जो पूरी यात्रा है इसको देखा जा रहा है चरणों में, प्रथम चरण, सेकेंड चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण, ये इस तरीके से आपका देखा जा रहा है, तो इस चीज को भी थोड़ा याद रखना है आपको, ओके। मैं एक चीज और बताना चाहूंगी आपको इसमें, चलो पहले मैं इसके बारे में आपको वो कर लूं, त्रिनिदाद एंड टोबैगो 3/4, देखो इससे पहले हम ये देख लेते हैं। इससे पहले हम एक चीज और आपको शेयर करते हैं। 2 जुलाई से ये यात्रा शुरू हुई है, यानी कि 2 और 3, यानी कि घाना कितने दिन रहे, 2 दिन रहे, 2 डेज वहां पर रहे, तो घाना पे ये रहे प्रधानमंत्री मोदी जी। उसके बाद कौन से 3rd और 4th ऑफ जुलाई, 3rd और 4th ऑफ जुलाई कब कहाँ रहे, त्रिनिदाद एंड कहाँ पे, टोबैगो में। उसको ट्विन आइलैंड बोला जाता है। ये जो आपको स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा है इसको बोला जाता है ट्विन आइलैंड नेशन। क्या बोला जाता है, दो कंट्रीज हैं तो दो आइलैंड है, तो ट्विन आइलैंड नेशन बोला जाता है इनको, ट्विन आइलैंड नेशन, ट्विन आइलैंड नेशन, ट्विन आइलैंड नेशन इनको बोला जाता है, बिकॉज देयर आर दी टू कंट्रीज विच इज ट्रिनिदाद एंड टोबैगो। 3rd और 4th ऑफ जुलाई को
99 1999 के बाद पहला दौरा देश की सबसे ऊंची नागरिक सम्मान है ना, भारतीय डायस्पोरा 45% संघ सम्मान। ठीक है, ये आप लोगों को समझ आ रहा है। अब देखेंगे फर्स्ट पीएम लेवल विजिट सिंस 1999, कन्फर्ड ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ, ये आपका इसमें शॉर्ट फॉर्म है, इंगेज विद द लार्ज इंडियन ओरिजिन कम्युनिटी। ठीक है, कहाँ पे इंगेज किसके साथ, विद द लार्ज इंडियन ओरिजिन कम्युनिटी वेयर इन त्रिनिदाद एंड टोबैको। तो ये बेसिकली वहां का ये है। पोर्ट ऑफ स्पान वहां की क्या है, कैपिटल है। ठीक है, सो वहां पे ज्यादातर जो मिनरल है वो एस्फाल्ट पाया जाता है, नेचुरल गैसेस हैं वहां पर। ठीक है, नेचुरल गैसेस एंड एस्फाल्ट, नेचुरल गैसेस, नेचुरल गैसेस, नेचुरल गैसेस एंड एस्फाल्ट। ठीक है, एंड asphalt, asphalt वहां पर पाया जाता है, विच इज यूज इन योर पेवमेंट्स एंड रोड कंस्ट्रक्शन के पर्पज से asphalt को यूज किया जाता है। कंस्ट्रक्शन कह सकते हैं, कंस्ट्रक्शन जो सिविल इंजीनियर्स हैं जिन्होंने asphalt को पढ़ा है, और जिन्होंने नहीं पढ़ा वो भी समझते हैं। बेसिकली रोड पे पेवमेंट के उसके यूज के लिए asphalt को यूज किया जाता है। और नेचुरल गैसेज वहां पर बहुत अच्छी खासी भरपूर है। तो बेसिकली त्रिनिदाद एंड टोबैको में ये आपको मिलेगा, जहां पर दो उनकी यात्रा रही और बहुत ही डाइवर्स वाइल्ड लाइफ है वहां पर। ठीक है, ओके, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और देखेंगे कि उसमें क्या है। और 4 और 5 जुलाई को कहां पर, अर्जेंटीना में। ये रहे प्राइम मिनिस्टर मोदी, नरेंद्र मोदी मीट्स अर्जेंटीना प्रेसिडेंट जेवियर मिले। कौन है वहां के प्रेसिडेंट, जेवियर मिले। ये आपके वहां के प्रेसिडेंट है जेवियर मिले, कहाँ के, अर्जेंटीना के, इन दी ब्यूनस आयर्स ऑन सैटरडे। ठीक है, सो ये वहां के कौन है, आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पे, प्रेसिडेंट है वहां के। ठीक है, सो ये आप इनको ठीक से स्क्रीन में देख लीजिए, हालांकि आप लोगों ने पिक्चर में देखा भी होगा, बट फिर भी आप अपने साइड से इनको देख लीजिए, ब्यूनस आयर्स में उनको मिले। ठीक है, की इम्पोर्टेंट फॉर लाइक इंडिया एंड अर्जेंटीना की साइड से भी हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, एग्रीकल्चर, एक्सपोर्ट, बीफ, सोयाबीन, सनफ्लावर ऑयल। ठीक है, ये सारी चीजें बहुत वहां से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके, सो क्या लिखा है, फर्स्ट बायलैटरल विजिट्स इन नियरली 6 डिकेड्स। ठीक है, पहली द्विपक्षीय यात्रा लगभग 60 वर्षों में हुई। जो बायलैटरल वहां की पहली द्विपक्षीय जो यात्रा है लगभग कितने वर्षों में हुई, 60 इयर्स में। चर्चा के केंद्र में लिथियम, कृषि, ऊर्जा और डिजिटल एआई सहयोग। एक चीज तो हमें समझ आ रही है कि जितनी भी मीटिंग्स है इंटरनेशनल लेवल पर, हम डिजिटल को काफी हाई लेवल पर प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है, तो लिथियम, कृषि और ऊर्जा, ये सब चीजें वहां के मेन की इंपोर्ट्स वहां के फॉर इंडिया के लिए हैं। ठीक है ना, सोयाबीन, सनफ्लावर, एग्रीकल्चर और एक्सपोर्ट, ये सब आप इसमें नोट कर लीजिए। ठीक है, बीफ एक्सपोर्ट। ठीक है, सहयोग, आपको ये लिथियम बेसिकली आपकी उन चीजों में यूज होता है, मेडिसिन में भी यूज होता है। ठीक है ना, तो लिथियम के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना। लिथियम बेसिकली आपकी मेडिसिन में भी यूज होता है, बट बहुत ही कम क्वांटिटी में इसे यूज किया जाता है। जेवियर मिले आपके कौन है, वहां के प्रेसिडेंट है, कहाँ के, अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट है। तो इतना आपको समझ आ गया होगा, आई होप। तो ये उनकी तीसरे चरण की वो थी यात्रा। अब आते हैं ब्राजील एंड ब्रिक्स समिट 5 to 8 जुलाई। 5 से 8 जुलाई तक ब्राजील में क्या रहा, ब्रिक्स समिट। ब्रिक्स समिट, ठीक है, ये क्या है, इसके बारे में मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए आप लोगों को पहले तो इमेज लगाई है ब्रिक्स 2025 की। इस समिट के बारे में लिखा है, प्रधानमंत्री मोदी हैज अराइव्ड एट म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट टू, कहां पर गए, ये देखो, म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट, म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट, कहां पे, ब्राजील में, ब्रिक्स समिट 2025 में, जहां पर प्लेस क्या था, म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट, जहां पर ये ब्रिक्स समिट हुआ। ओके, 17th ब्रिक्स, अभी हाल ही में जो ब्रिक्स हुई है उसका कौन सा, 17वीं ब्रिक्स की समिट थी। ठीक है, सो ये आप लोगों को क्वेश्चन वनडे एग्जाम में बनेगा, 17th ब्रिक्स। ठीक है, सो ये लोग खड़े हो समिट ऑन सैटरडे जुलाई संडे को जुलाई 6 2025 में आपको ये रहा। देखिए, अटेंडिंग 17 ब्रिक्स समिट इन रियो, कहां पे, ब्राजील इन रियो में, कहां पर, म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट में।
ठीक है, लीडरशिप ऑन गवर्नेंस रिफॉर्म, ठीक है, लीडरशिप ऑन गवर्नेंस रिफॉर्म, एआई, क्लाइमेट, हेल्थ इश्यूज, इन चीजों पर बातचीत रही। बहुपक्षीय नेतृत्व, गवर्नेंस सुधार, एआई नीति, जलवायु, स्वास्थ्य, ठीक है, ये तो आपको राष्ट्रपति और द्विपक्षीय वार्ता। बायलैटरल मीटिंग विद ब्राजील प्रेसिडेंट, ठीक है, तो ये बेसिकली आपको इमेज में दिख ही रहा है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। व्हाट इज द मेन एम ऑफ ब्रिक्स? देखो, मैं हमेशा आप लोगों से एक चीज कहती हूँ, बिना मतलब के या बिना किसी एम मोटिव के या किसी गोल के कभी भी कोई भी मीटिंग या सबमिट नहीं कंडक्ट होती है। तो मैंने आप लोगों को समझाने के लिए बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में व्हाट इज द मेन एम ऑफ अ ब्रिक्स, जो अभी 17 नंबर की जो ब्रिक्स सबमिट हुई है आपकी ब्राजील में, तो उसका जो है क्या है, द प्राइमरी एम ऑफ ब्रिक्स, उसका एम क्या है, ये जब तक नहीं समझोगे क्वेश्चन को बहुत अच्छे से, कीवर्ड्स को नहीं समझ पाओगे। तो आप लोगों को ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, टू फोस्टर कॉपरेशन एंड कोलैबोरेशन अमंग इट्स मेंबर कंट्रीज। मेंबर कंट्रीज कौन कौन सी है, अब यहाँ पे देखो मेंबर कंट्रीज कौन कौन सी है। मेंबर कंट्रीज आर गिवन ओवर हियर, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका एंड अदर्स, यानी कि और भी हैं। तो ब्राजील ब्रिक्स जो है BRICS, ठीक है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। कितनी कंट्रीज दिख रही है यहाँ पे? 5 कंट्रीज एंड अदर्स, यानी कि और भी है। इन वेरियस एरियाज सच एज ट्रेड, इसको लेकर के बात हुई। इन्वेस्टमेंट, यानी कि इन्वेस्टमेंट को लेकर भी बात हुई है। एंड टेक्नोलॉजी को लेकर भी बात हुई। एंड ग्लोबल गवर्नेंस, यानी कि ग्लोबल लेवल पर गवर्नेंस को लेकर भी चीजें हुई। ब्रिक्स दुनिया की अग्रणी उभरती बाजार, ठीक है, ब्रिक्स दुनिया की अग्रणी उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं, अर्थात ब्राजील, रूस, दीज आर दी कंट्रीज जो कि ब्रिक्स में मेंशन है। और 17 नंबर की ये क्या थी, सबमिट थी, जो कि ब्राजील के रियो में कंडक्ट हुई। चीन और दक्षिण अफ्रीका के शक्तिशाली समूह का संक्षिप्त नाम। ब्रिक्स तंत्र का उद्देश्य क्या था? शांति उद्देश्य, शांति, सुरक्षा, विकास और सहयोग को बढ़ावा देना है, ग्लोबल गवर्नेंस, ठीक है। तो ये बेसिकली आपकी ब्रिक्स का मोटिव है। चलिए अब बढ़ते हैं प्रोजेक्ट नामीबिया 8 और 9 ऑफ जुलाई। मैंने क्या बोला, नामीबिया से हमारे चीता जो प्रोजेक्ट है, टाइगर चीता प्रोजेक्ट को लेकर के हमने इनिशिएटिव जो लिया था हमारे कुनो नेशनल पार्क में, 8 चीता की संख्या भेजी गई थी और 2023 में फिर 12 चीता अलग से भेजे गए थे। तो पहला प्रधानमंत्री दौरा रहा, संसद में संबोधन और राष्ट्रपति की वार्ता। नवीनीकरण ऊर्जा, डिजिटल, वन्य जीव, डायस्पोरा और चीता परियोजना, ये हिंदी में ऐसे लिखा है। यहाँ पे पढ़ते हैं, फर्स्ट एवर PM विजिट टू नामीबिया, ठीक है। पार्लियामेंट्री एड्रेसेस एंड टॉक्स विद द प्रेसिडेंट, वहां के प्रेसिडेंट से भी बातचीत रही। फोकस किन चीजों पर लेकर कर रहे हैं इस कंट्री को लेकर के? रिन्यूएबल एनर्जी, डिजिटल, गवर्नेंस एंड वाइल्ड लाइफ। चीता को लेकर के मैंने आपको बता दिया है कि वहां से 2022 में आपको और 2023 में पूनो नेशनल पार्क में चीता, पूनो नेशनल पार्क में वहां से ट्रांसलोकेट किया गया था। कितने संख्या? 2022 में 8 संख्या और 2023 में 12 चीताओं की संख्या को ट्रांसलोकेट किया गया था। तो ट्रांसलोकेशन में ये चीज आपको देखने के लिए मिलती है। और उसका मोटिव क्या था? पूना नेशनल पार्क में उन्हें छोड़ा गया था, जो कि पूना नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में प्रोजेक्ट चीता इनिशिएटिव, ठीक है, प्रोजेक्ट चीता इनिशिएटिव, प्रोजेक्ट चीता इनिशिएटिव्स, ठीक है। प्रोजेक्ट चीता इनिशिएटिव्स, प्रोजेक्ट चीता इनिशिएटिव्स, ठीक है। सो ये बेसिकली 2022 में कितनी संख्या थी? 8 और 12 कितनी कब थी? 2023 में, ठीक है।
क्या था? पूनो नेशनल पार्क कहाँ पर है आपका? पूनो नेशनल पार्क आपके मध्य प्रदेश में है। पूनो नेशनल पार्क आपके एमपी में है। जो जो एमपी से लिख दो, कमेंट में मेंशन करो पूनो नेशनल पार्क। ठीक है, ये आपका पार्क है, ये आपका पूछा जा सकता है क्योंकि नामीबिया आपकी अगेन 5 नेशन विजिट्स में आ गया है, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब स्ट्रैटेजिक थीम क्या है इसकी? ठीक है, स्ट्रैटेजिक थीम का मतलब है किसी भी कंट्री के साथ में कुछ इस तरीके के समझौते जहां पर ये क्या था, अभी पार्टनरशिप ऑन ग्लोबल साउथ वहां पर बात की जा रही, तो अभी हमें यहाँ समझना पड़ेगा कि हमारी कंट्रीज के क्या, मैंने स्टार्टिंग में बोला था वी हैव अ वेरी क्लियर मैसेज, हमारे मिनिस्टर के साइड से बहुत ही क्लियर मैसेज है। तो मैंने आप लोगों को ये लिखा पार्टनरशिप ऑन पर्टिकुलर किन किन चीजों पर पार्टनरशिप को लेकर के बात हो रही है, क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर के, मिनरल्स में जैसे कि हम लिथियम को कह सकते हैं, हमारी रिन्यूएबल एनर्जीज को लेकर के, असफाल्ट हमारे मिनरल्स, डिजिटल, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, एक चीज और मैं बता दूं आपको, घना जो है हाईली अच्छा खासा 70% गोल्ड प्रोड्यूसर है, गोल्ड प्रोड्यूसर है, तो आपको ये पता होना चाहिए इंडिया में 70% वहां से गोल्ड का रहता है। ठीक है, सो वो गोल्ड प्रोड्यूसर है, तो आप लोगों को इतना तो पता होना चाहिए। ओके, चलो इससे रिलेटेड और कुछ ऐसा फैक्ट मैं एक बार और चेक कर लेती हूँ आप लोगों को अगर लग रहा हो कि कुछ ना छूटे। ठीक है, नामीबिया को क्या बोला जाता है एक बार बता देती हूँ मैं। नामीबिया को बोला जाता है डाइवर्स वाइल्ड लाइफ। ठीक है, नामीबिया से इसके लिए हमारे चीता लाए गए थे। नामीबिया को क्या बोला जाता है? नामीबिया को क्या बोला जाता है? डाइवर्स वाइल्ड लाइफ, स्टनिंग डेजर्ट लैंडस्केप। ठीक है, डेजर्ट वहां पर स्पेशली बोला जाता है डाइवर्स वाइल्ड लाइफ, ओल्डेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड, ओल्डेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड, ओल्डेस्ट ओल्डेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड, ओल्डेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड, यानी कि सबसे पुराना डेजर्ट है। ओके, नामीबिया डाइवर्स वाइल्ड लाइफ है यहाँ पर, डाइवर्स वाइल्ड लाइफ, डाइवर्स वाइल्ड लाइफ यहाँ पर है। आपको नामीबिया को इसलिए थोड़ा सा याद रखना है। अगर प्रोजेक्ट चीता इनिशिएटिव यहाँ से लिया गया है तो डेफिनेटली ये इंपॉर्टेंट आपके लिए है। ओके, तो इतना क्लियर आपको मैसेज मिल गया होगा। ठीक है, और ओल्डेस्ट है ये, तो ये भी आपको यहाँ पर जो माइनिंग्स है डायमंड, यूरेनियम, ये आपकी यहाँ की माइनिंग्स है यहाँ पर। तो ये बेसिकली आपका पॉइंट था। और चलिए अब हम देख लेते हैं आपकी स्ट्रैटेजिक थीम। तो ग्लोबल साउथ लीडरशिप, ओके, ये स्ट्रैटेजिक थीम है। मिनरल की बात बार बार आ रही है, एनर्जी डिप्लोमेसी, डिजिटल को लेकर के, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में कोविन, यूपीआई, डिजिटल लॉकर, ये सारी चीजें, लिथियम बॉक्साइट, हरित ऊर्जा परियोजनाएं। ठीक है, साउथ मल्टीलेटरल पुश, यानी कि साउथ मल्टीलेटरल पुश कहाँ का? ब्रिक्स, इकोवास, एयू, कैरिकॉम में सक्रिय भूमिकाएं, ये सब आपको कहाँ देखने मिल रही है? साउथ मल्टीलेटरल पुश ब्रिक्स। ठीक है, तो ये आपका पूरा टॉपिक था जहाँ पे हमने बहुत सारी चीजें समझी। ओके, एंड अब हम बढ़ते हैं आपकी, क्या है ये? लॉन्ग टर्म क्या है? दीर्घकालिक रणनीति क्या है? इसको देख लो एक बार। लॉन्ग टर्म यानी कि दीर्घकालिक रणनीति क्या है? तो यह दौरा मोदी डॉक्ट्राइन 3.0 एम के रूप में देखा जा रहा है। अगर आप लोगों को क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ये जो 5 नेशन 9 डेज की जो ट्रिप रही प्रधानमंत्री मोदी जी की, उसे किस रूप में देखा जा रहा है, तो अब नया जो स्टेटमेंट बनेगा आप लोगों को लगेगा कि अरे ये कोई वॉर तो नहीं है, किसी तरीके का वो तो नहीं, लेकिन आप यहाँ क्या देखेंगे? मोदी डॉक्ट्राइन 3.0 एम के रूप में देखा जा रहा है। तकनीकी व दक्षिण सहयोग पर केंद्रीकरण। ठीक है, द टूल रिफ्लेक्ट्स Modi Doctrine 3.0, a focus on tech-led diplomacy and strategic South and South partnership. ठीक है,
ये बेसिकली आपका रहा। समरी, एक बार समरी देख लेते हैं। भारत 5 महाद्वीपों में भारत की सक्रिय साझेदारी, संसदीय संबोधन व नागरिक सम्मान से अद्वितीय कदम, ठीक है। मृदु शक्ति, ऊर्जा, सामरिक साझेदारी में उन्नति, बहुपक्षीय मंचों में भारत की आवाज मजबूत। क्या बात है, वेरी 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 वेरी, क्या बोलूं, बहुत ऑनरेबल हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जिस तरीके से चीजें कर रहे हैं वो बहुत ही शानदार है, ठीक है। तो ये बेसिकली था हमारा। जेवियर मिलेई कौन है, वहां के प्रेसिडेंट है, कहाँ के प्रेसिडेंट है, अर्जेंटीना के हैं। सो इनका फेस आपको याद रखना है, ठीक है, ओके। तो इतनी चीजें जब आपने समझी तो और जगह तो आपने बहुत कुछ पढ़ ही लिया होगा। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। ये डेप्थ के डिटेल्ड टॉपिक होते हैं। आई एम वेरी श्योर कि आप लोगों को इन चीजों से बहुत कुछ समझ में आ रहा होगा, और क्वेश्चन अगर डिटेल में बनेंगे तो आप लोग जरूर उससे अटेंड कर पाएंगे। मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि सुबह की करंट अफेयर सीरीज में आप लोग जरूर मिले। सुबह 8 बजे आपका करंट अफेयर मैं अंजलि वर्मा लेकर के आती हूँ, तो मिलते रहें और डिटेल्ड के टॉपिक को देखते रहें, समझते रहें ऐसे ही, ठीक है। सो बेसिकली ये आपकी पूरी यात्रा के बारे में था, और इनको देखना ना भूलें, जेवियर मिलेई को, और बहुत सारी ऐसे इनिशिएटिव्स है। चलिए मिलते हैं आपकी करंट अफेयर की डेली सीरीज में, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, पढ़ें, मेहनत करें, आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। धन्यवाद। चलिए।